मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची से 220 केवी दुमका गुड्डा विद्युत संचरण का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस उद्घाटन का ग्रिड सब स्टेशन पथरगामा के श्रीपुर में अवस्थित है। इस कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग के द्वारा गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे, राजमहल सांसद विजय हांसदा, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, गोड्डा विधायक अमित मंडल, मागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम आमंत्रित थे। मगर कार्यक्रम में पथरगामा के सब स्टेशन में कार्यक्रम के वक्त गोड्डा विधायक अमित मंडल ही मौजूद थे। ऑनलाइन उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को संबोधित किया और राज्य के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की। दीपक कुमार, द न्यूज, झारखंड, बिहार। कोई गतिविधि नहीं, लोग भूख से न मरे। सरकार ने बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में पंचायतों में, प्रखंडों में लोगों को मुफ्त भोजन कराने का काम किया, राशन बांटे, तरह तरह के उपाय किए। ये स्थिति थी। जिस तरीके से इस संक्रमण में सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में तो पता नहीं कितने लोग भूखे मर जाते हैं। आज हमारी सरकार की तत्परता है कि आज यहां एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। और इस आज के दिन में भी जो कोरोना का जो संक्रमण है, मुझे इसके विषय में लगता है अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज बूढ़ा बुजुर्ग, हर बच्चा, हर नौजवान इस विषय को समझ रहा है, जान रहा है। आज इतनी बड़े पैमाने पर यह संक्रमण फैला है। पहले तो झारखंड में कम दिखता था और हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि झारखंड में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू होने के जैसा लगता था। हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी गति तेज की, लोगों के जांच करने के प्रक्रिया को हम लोगों ने गति दी। तो आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ लोग कोरोना संक्रमित मिले। लेकिन सरकार इससे हतोत्साहित नहीं है। हमारी हर घटनाक्रम पर नजर है और हर आपदा से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लोगों को, उनके जान को भी बचाना सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में लोग भूख से ना मरे, ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस कारण इस लॉकडाउन में कुछ चीजें खोली गई, कुछ चीजें नहीं खोली गई। आए दिन बहुत सारे संगठन बंद हुए व्यवस्था को चालू करने की सरकार से गुहार कर रहे हैं। हमारी चिंताएं हैं। इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की चिंताएं हमारी सरकार करती है। और इस संक्रमण में बहुत संभलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य में जो मौतें हुई हैं इस संक्रमण से, उस मौत से मैं भी काफी मर्माहत हूं। लेकिन अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जितने लोग संक्रमित हुए, जितने लोग ठीक हुए, इन सब में ये मौतों की संख्या लगभग 1% के लगभग होगा।
ये तो चुनौती है, चुनौती से ये सरकार नहीं घबरा रही, न घबराएगी, क्योंकि शुरू से ही हमने इस बात को भांप लिया था। जब दुनिया के बड़े बड़े देश आज इस संक्रमण से लड़ते लड़ते इनकी हालत पस्त है, तो हम क्या चीज हैं। लेकिन इसके बीच में भी आज देश में हमारी स्थिति कोरोना को लेके अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है, बल्कि अन्य राज्यों की वजह से हम थोड़ी सी जरूर लड़खड़ा जाते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, उनको प्रबंधन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज इस संक्रमण में, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच में भी हम लोगों ने 6 सब स्टेशन शुभारंभ कर दिया। उस पर अब बिजली प्रभावित होने का काम चालू होगा। मुझे घर में लेबर नहीं मिल रहा है काम कराने के लिए अपने घर में, लेकिन आज जन भावनाओं को ध्यान में रखकर शुरू से ही हमने इस बात को कहा था कि बिजली विभाग आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोगों ने तो इसको और जल्दी करने की कोशिश की थी, लेकिन एक साथ कितने फ्रंटों में लड़ा जा सकता है। कोरोना महामारी भी देखनी है, सरकार की व्यवस्थाओं को भी चलाना है। फिर भी मुझे लगता है कि सरकार बनने के 1-2 महीने तक तो हम लोग अपना सर ही खुजाते रहे कि हम लोग करें तो क्या करें। जब थोड़ी सी चीजें स्पष्ट तरीके से सामने आने लगी तो हमने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब इस जंग से भी लड़ना है, व्यवस्थाएं भी चलानी है। आज इस अनुसार लगभग जो गढ़वा जिला है, पलामू जिला है, दुमका देवघर है, गोड्डा है, गिरिडीह है, इन सब जिलों में बिजली की स्थिति में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। गढ़वा की तो स्थिति ये थी कि इनको तो अधिकतर इनकी जो डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, वो यूपी बिहार से हुआ करता था। और नतीजा, पहले वो अपना पेट भरेंगे तब दूसरे का पेट भरेंगे वाला हाल था। बिजली की दिशा में भी वही हाल थी। 2-4-5 घंटा गढ़वा पलामू को मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात थी। और ये बड़ी उपलब्धि है कि पलामू गढ़वा क्षेत्र को जब कभी वहां बिजली की शकल तक लोगों ने नहीं देखी थी, हमारी ही सरकार थी 2000 जो पिछली सरकार में थी, जब हम लोग को चलाने का मौका मिला था, उस समय पहली बार हम लोगों ने हटिया ग्रिड से उस पर मंडल को जोड़ने का काम किया था। और आज ये सौभाग्य फिर ये हमारे समक्ष खड़ा है। आज उस परमंडल को एक सब स्टेशन दिया जा रहा है। अब निश्चित रूप से वहां के लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। उसी प्रकार जसीडी का जो सब स्टेशन है, आपको मालूम होना चाहिए, जो गिरिडीह जिला और देवघर दोनों के लिए एक बिजली के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए हमें कुछ चीजों पर तो बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जैसे
देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है, वो लगभग अभी अंतिम चरण पर है अपने एयरपोर्ट को चालू होने में, उसका लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है। दूसरा, आपको मालूम है कि वहां पर एम्स भी वहां बन रहा है, उसमें भी गति आएगी। तो इन सब चीजों को जो धीमी गति से चल रहा है उसे भी रफ्तार मिलेगा। गिरिडीह जिला में जो लगभग 120 बाय 132 बाय 133 केवी का जो ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। गिरिडीह जिला के साथ साथ इस राज्य में कुछ जिले हैं, 5-7 जिले हैं, जिस पर डीवीसी अपना बिजली सप्लाई करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार बात यह है कि डीवीसी एक व्यापार संस्था है, वो एक बिजली का व्यापार करती है। उस मॉडल के तहत वो अपना कंज्यूमर उन्हीं लोगों को बनाता है जो लोग सभी चीजों से संपन्न हो। उनके कंज्यूमर लगभग सभी उद्योग वाले हुआ करते हैं और इनको समय समय पर बकाया भी मिलता है, तो समय समय पर इनको पेमेंट भी हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, गरीबों को ये बहुत कम, नहीं के बराबर बिजली देते थे। और हमको ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने के लिए बहुत महंगे दाम पर बिजली खरीदने पड़ते थे, 5 रुपया प्रति यूनिट। अब ये ग्रिड बन जाने से हमारा 5 रुपया से घटकर 3 रुपया प्रति यूनिट आ जाएगा, जो आने वाला समय में हमारे पास उद्योग के भी कस्टमर होंगे और हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी बढ़िया तरीके से बिजली दे पाएंगे। तो ये इस तरह की कई चीजें हैं। तो इसलिए सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है और इस संक्रमण काल में भी हम अपने लक्ष्य को हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है और उन लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस राज्य को गति और राज्य के विकास के लिए सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी और हर क्षेत्र के लोगों को उनकी व्यवस्थाएं उन तक पहुंचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देता हूं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपकी मार्गदर्शन, आपकी चिंता, आपकी संवेदना और शुभकामना हेतु और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभागार में माननीय कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख का। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस छोटे से समय में अब बहुत कुछ कहा और इससे इनकी चिंता साफ जाहिर होती है कि कैसे झारखंड के हर घर, झारखंड का हर घर रोशन हो। और अब समय आ गया है कि मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री के वर्मा सर, प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड रांची को, कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति हेतु आज के कार्यक्रम में उन्हें धन्यवाद